नमो नमः बच्चों, मैं शशि बाला शर्मा आपके लिए संस्कृत के कुछ समाधान लेकर आई हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का हमारा पाठ। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला है उच्चारणम गुरुत। उच्चारण करना है, आप मेरे साथ उच्चारण करें। ऊपरी, अधः, उच्चै, नीचे, बहि, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। आगे देखते हैं। प्रश्न 2, मंजूषात् अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा ये दी हुई है, इसमें से हमें अव्यय पद ये दिए हुए हैं, इनमें से हमें वाक्य पूरे करने हैं भरकर। देखिए, देखते हैं। क वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। ऊपरी होता है ऊपर। अलम विवादेन, अलम होता है नहीं करना है, मत करो विवाद, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। बहि मतलब बाहर, माँ यानी नहीं, वर्षा काल में बाहर नहीं जाए। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। अधः मतलब नीचे। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, अंदर। आगे देखते हैं। तीसरा, अशुद्ध पदम चिनुत। इनमें से हमें अशुद्ध पद चुनना है। देखिए क्या है। यत् गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा है अशुद्ध? गमन्ति। रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। यहाँ पे ये सही है। एक जो अशुद्ध है वो है गजेण। लतया मातया रमया निशया। यहाँ पे मातया यह शुद्ध पद है। लते रमे माते प्रिये, यहाँ माते शुद्ध है। लिखति गर्जति फलति सेवति, इसमें सेवति अशुद्ध पद है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पे हमें समानार्थक पद लिखने हैं। इनके समानार्थक मतलब जो अर्थ में समान हो। जैसे प्राप्य, यहाँ लब्ध्वा एक शब्द है जिसको भी इसका अर्थ भी होता है प्राप्य। कुशला दक्षा, दक्ष और कुशल दोनों एक जैसे ही होते हैं। हर्षस्य खुशी होना, प्रसन्नताया ये भी खुशी है। देहस्य और शरीरस्य ये दोनों भी एक है, समानार्थक है। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य डॉक्टर, चिकित्सक ये सब एक समान शब्द ही हैं। आगे देखते हैं। पांचवा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। सिर्फ एक पद में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने पहले बताया था, जो प्रश्न सूचक जो है उसी पे हम ध्यान देंगे और हमें उसी का ही उत्तर देना है। मंचे कति बालका वह उपविष्टा सन्ति। कति चत्वार। के कोलाहलम कुर्वन्ति। श्रोतारः, कौन करे थे शोर? श्रोता। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तोक्ति। कम किसको उद्देश्य करके कविता बोल रहे थे? आधुनिकम वैद्यम, आज के डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। किसके ऊपर अपना हाथ फेर रहे थे तुंदिल? तुंदिस्य उपरि। लोके पुनि पुनि कानि भवन्ति। क्या बार बार शरीर लोक में आता है? शरीराणि। किम कृत्वा धृतम पिबेत। क्या करके भी घी पीना चाहिए हमको? ऋण कृत्वा। अब देखते हैं हम छठा प्रश्न। मंजूषात् पदानि चित्वा कथायां पूर्ति कुरुते। नासिकायामेव वारं वारं खड्गेन दूरं मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपाविशत छिन्ना सुप्तः और प्रिय। ये शब्द हमें दिए हुए हैं। अब आप कई शब्दों से इनसे परिचित हो गए होंगे। शब्दार्थ याद जब आप करते हैं तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़ के हम इसमें से भरेंगे। देखिए क्या क्या भरा है पूरा। एकशन रपस्य एक है प्रिय वानर आसीत। एक बार एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत। एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। वानर क्या कर रहा था? इशारों से वहाँ
देख रहा था, कुछ कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत है, तभी एक मक्षिका यानी मक्खी राजा के नाक के ऊपर आकर बैठ गई। वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारते स्म। वानर बार बार इशारे से, हाथ से या कैसे भी करके उसको वहां से हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। फिर भी वह बार बार राजा के नाक के ऊपर आकर बैठ रही थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतु खड्गेन प्रहारम अकरोत्। और अंत में क्या हुआ कि उसने मक्षिका को मारने के लिए तलवार से उसके ऊपर प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। किंतु तलवार के प्रहार से राजा की जो नाक थी वो अलग हो गई या छिद गई। अतः कहा गया है कि मूर्ख जने सह मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। राजा को अपना नाक कटाना पड़ा उसके चक्कर में। अब देखते हैं विलोम पदानि योजयत। यहाँ पे हमें विलोम शब्द का मिलान करना है। सामने जो दिए हुए हैं इनमें से ये मैंने सही इनके सामने लिखे हैं, आप देखिए, याद करने में आपको आसानी होगी। अधः का होता है ऊपरी, नीचे ऊपर। अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धि खराब बुद्धि, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, उच्चे ऊंचा, नीचे नीचा, दुर्लभम जो बहुत मुश्किल से मिले, सुलभम जो बहुत ही आसानी से मिले। बच्चों, आज हमारा ये पाठ, चतुर्थ पाठ समाप्त हो गया है। अगले पाठ में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।